हरे कृष्ण। तो आज हम दो श्लोक आपको देने वाले हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय से ही दोनों श्लोक रहेंगे। दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक और दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक, दो श्लोकों पर हम चर्चा करेंगे। ये दोनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट हैं भगवान के प्रारंभिक प्रवचनों में से ये दो श्लोक हैं। सबसे पहला जो श्लोक हम ले रहे हैं दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक लेंगे, है ना। तो इसमें भगवान सहनशीलता के बारे में बताते हैं कि इस जगत में हमें अनेक प्रकार के इंद्रिय विषय रहेंगे, हमारे समक्ष आएंगे, लेकिन हमेशा हमें उनको सहन करना चाहिए, उनमें बह नहीं जाना चाहिए। तो सहनशीलता के बारे में भगवान इस श्लोक में बताते हैं। इसको उच्चारण कैसे करना है, तो ये थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा अगर आप डायरेक्ट श्लोक से पढ़ेंगे। तो मैं आपको ऐसा कहूँगा कि आप इसके ट्रांसलेशन से अगर इसको पढ़ेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी पड़ेगा। ट्रांसलेशन से कैसे पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। मात्रा स्पर्शा तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुःखदा आगमा अपायिना अनित्या तान् तितिक्षस्व भारत। तो चार शब्दों को आप लेकर के कर सकते हैं, 4 या 5। जैसे मात्रा स्पर्शा तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिना नित्या तान् तितिक्षस्व भारत। इसी को अगर आप ऊपर देखेंगे जोड़ करके ही ये बनाएंगे। तो अगर आप नीचे इस अनुवाद को पढ़ेंगे तब आपको इजी पड़ेगा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्या तान् तितिक्षस्व भारत। तो भगवान क्या बता रहे हैं श्लोक में, मात्रा स्पर्शा, जो भी इंद्रिय विषय होते हैं, इंद्रिय विषय मतलब स्पर्श, इंद्रियों के स्पर्श में जो भी विषय आते हैं, आंख नाक कान जीभ त्वचा, ये सब इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिय के स्पर्श में जो भी विषय आते हैं, तू केवल कौन्तेय अर्जुन कुंती पुत्र, जो इंद्रिय विषय हैं वो कैसे होते हैं, शीतोष्ण सुख दुःखदा, जो भी सुख और दुख, जो भी सुख और दुख हमको मिलते हैं किससे, इंद्रियों के संस्पर्श से। मात्रा स्पर्शास्तु, इंद्रियों के संपर्क में आने के कारण जो भी हमको जीवन में सुख या दुख मिलते हैं, जो भी हमको सुख दुख मिलते हैं, जिनको फील करते हैं, वो इंद्रियों के माध्यम से। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, वो कैसे हैं, शीत उष्ण, वो कैसे होते हैं सुख और दुख। जैसे जाड़े का महीना आता है शीत, और गर्मी का मौसम आता है उष्ण, तो ये शीत उष्ण की तरह होता है। जो हमारे जीवन में सुख और दुख आते हैं वो जाड़े और गर्मी के आने के जैसे होते हैं। अच्छा, मतलब क्या है, मतलब ये कि जैसे जाड़ा आता है चला जाता है, गर्मी आती है चली जाती है, कोई रुकता नहीं है। ठीक ऐसे ही जो इंद्रियों के संस्पर्श में हमको सुख और दुख मिलते हैं वो शीत और उष्ण की तरह है। अच्छा, इसी बारे में आगे बताते हैं भगवान, आगमा आते हैं, अपाइनो चले जाते हैं, अनित्या रहते नहीं है, अनित्य है, तान, अच्छा अगर आते हैं चले जाते हैं रहते नहीं है तो क्या करना चाहिए, तान तितिक्षस्व भारत, इसलिए उनको, तान मतलब उनको, तितिक्षस्व सहन करो। कौन, भारत, भारत, भारत मतलब भारत वंश में तुमने जन्म लिया है अर्जुन, वो सहन करो। देखिए भगवान जो शब्द भी यूज कर रहे हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान ने देखिए अर्जुन को 2 शब्द बोले, कौन्तेय और भारत। ये दोनों शब्द यही बताते हैं जो सहनशीलता को। कौन्तेय मतलब कुंती के पुत्र, तो कुंती ने अपने जीवन में कितने सारे कष्टों को सहा, तो इसलिए अर्जुन तुम कुंती के पुत्र हो, तुम भी सहो, तुम्हें सहना होगा। जो इंद्रिय विषयों के संपर्क में आने से सुख दुख होते हैं उनको सहना सीखो।
और उनको भारत बोला है। भारत का मतलब भरत वंश में, भरत वंश में बहुत बड़े बड़े राजाओं ने जन्म लिया है, जिन्होंने बहुत सारी विषम परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को बनाए रखा, विचलित नहीं हुए। तो इसीलिए तुम्हें भी सहना होगा। भगवान सहन करने के बारे में बताते हैं दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में। तो एक बार श्लोक हम इसको रिवीजन कर लेंगे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्या तान् तितिक्षस्व भारत। अब चलते हैं दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में। तो ये श्लोक को अलग ट्यून से पढ़ना, जैसे आपने कार्पण्य 200 श्लोक याद किया था, वही वाली ट्यून अगर आप यहाँ करेंगे तो सेट हो जाएगा। तो श्लोक को इसको कैसे पढ़ेंगे? न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो कैसे इसको समझेंगे? ये भगवान आत्मा के गुणों के बारे में बता रहे हैं। आत्मा को न जायते, कभी जन्म नहीं होता, म्रियते, कभी मरती नहीं, वा कदाचिन, कभी भी ऐसा नहीं, नायम भूत्वा, कभी ऐसा नहीं है कि पास्ट काल में कभी जन्म लिया हो, भूतकाल में नहीं, भविता वा न भूया, ऐसा नहीं है कि आत्मा जन्म ले रही है या फिर भविष्य में आत्माएं जन्म लेंगी ना, कभी जन्म नहीं हुआ, कभी मृत्यु नहीं होगी। अच्छा, तो फिर और क्या गुण है आत्मा के? अजो, कभी जन्म नहीं होता, अज मतलब जिसका जन्म नहीं होता, नित्य, हमेशा रहने वाली है, शाश्वतोयम, शाश्वत भी मतलब यही होता है सनातन है, कभी जन्म नहीं हुआ, हमेशा से है, पुराणो, बहुत पुरानी है, पुराणो मतलब बहुत पुराना, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते, नहीं मारा जा सकता, हन्यमाने शरीरे, शरीर के मारे जाने पर, शरीर के मृत होने पर ये मृत नहीं होता, इसको मारने में कोई भी संभव नहीं है, कोई भी इसको मार नहीं सकता। तो ये श्लोक ये बताता है कि आत्मा का ना तो कभी जन्म हुआ है, ना कभी जन्म होगा, ना कभी जन्म हो रहा है, और आत्मा हमेशा से शाश्वत है, और इसको मारने में शरीर मारा जाता है, आत्मा नहीं मारी जाती। तो श्लोक को दोबारा पढ़ लेते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। एक बार पुराने श्लोक को पढ़ लेते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्या तान् तितिक्षस्व भारत। थैंक यू। हरे कृष्ण।